आगरा खंदौली बवाल मामले से जुड़ी खबर सपा सांसद रामजीलाल सोमन गांव पहुंचे। सांसद के पहुंचने पर जाट समाज की पंचायत, जाट समाज ने की पंचायत। सैकड़ों लोग जुटे। एक पक्ष पर कार्रवाई का आरोप लगाकर पंचायत, गांव में रही शांति, बवाल करने वालों पर हो कार्रवाई पंचायत। पुलिस दोनों पक्षों पर दर्ज करे मुकदमा पंचायत। तलवार लेकर घूम रहे लोगों पर दर्ज हो केस जाट समाज। भीम आर्मी के लोगों पर बवाल कराने का आरोप, निष्पक्ष जांच कर दोषियों को भेजा जाए जेल। पुलिस कमेंटबाजी को लेकर दो पक्षों में हुई थी कहासुनी। एक पक्ष के युवकों का तमंचा लहराते वीडियो वायरल। थाना खंदौली के गजौली गांव का मामला। लिख कर दे रहे हैं, अभी हम एसीपी साहब आने वाले हैं, उनको देंगे। और दूसरा यह है कि जो समाज में जो फैला रहे हैं, जो दूसरे समाज के आदमी है ना एक दो, वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और ये बात आ रही है कि वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, अंत तक लड़ेंगे, वो भड़का रहे हैं। एक ही परिवार है वो, उनमें से एक दो लोगों की शांति भंग के में चालान कर दिया जाए 151 में, और उनकी फिर जमानत हो जाएगी, लेकिन राजीनामा आराम से हो जाएगा। दूसरा, जाट समाज के ऊपर जो हरिजन एक्ट की धारा जो इन्होंने एफआईआर कराई है, अभी खैर उसकी इंक्वायरी होगी, तो उस इंक्वायरी में एफआईआर में जो हरिजन एक्ट की धारा लगी हुई है वो हटा देनी चाहिए, वो हरिजन एक्ट की धारा ना लगे। और तीसरा यह है कि ये जो जैसे हमारे बच्चे जो है खेतों पे काम करने जा रहे हैं जाट समाज के, अभी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र रहा है ये गिजौली, तो अभी पानी निकला है, ये अपने खेतों वेतों की जुताई करा रहे हैं और जो फसल है उसमें पानी वगैरह दे रहे हैं, तो उनको परेशान ना किया जाए। ये पंचायत जो गिजौली में वो दंगा हो गया था, उसके एवज में हुई है। हमारी समाज की ये पंचायत रही है यहाँ पे कि गिजौली में जो कट्टा लहराया गया था, वो आपसी विवाद हो गया था, उसमें उन बच्चों को दंडित किया गया पुलिस द्वारा, अच्छी बात है। मगर ये बाद में हमारी समाज को रोजाना प्रताड़ित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, क्यों कर रही है? मैं आपके मीडिया द्वारा, न्यूज चैनल द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से आग्रह करता हूँ कि यहाँ गिजौली प्रकरण पर थोड़ा ध्यान दें, और ये आपकी पुलिस क्या एक पक्षीय कार्रवाई की बनाई है, इस पर ध्यान दें। नहीं, यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत दंगा हो सकता है बाद में, और फिर इसका सब कुछ प्रशासन जिम्मेदार होगा। दलित समुदाय के साथ जो घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग ऐसा समझने लगे कि हमारी हैसियत कानून से भी ऊपर है, इसलिए जानबूझ करके वो नहीं चाहते कि स्थिति यहाँ सामान्य हो। जिस तरह से यहाँ बदतमीजी हुई, पुलिस के रहते हुए भी पुलिस का कोई मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर नहीं था। बार बार हमला करना, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कुछ लोग इन गरीब लोगों में एक अविश्वास का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। ये निहायत ही दलित जो लोग, कमजोर लोग हैं, और कुल मिलाकर के अगर इनके पक्ष में प्रशासन खड़ा न हुआ और तत्काल प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो निश्चित रूप से इनका विश्वास टूट जाएगा। मामला बहुत गंभीर है, और मामला सिर्फ यहाँ का गंभीर नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि कानूनी व्यवस्था के नाम पर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ नहीं हो रहा है। मामला बहुत गंभीर है। 8 लोग नामजद हुए हैं, 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और हम अपेक्षा जरूर करेंगे कि शेष लोग जो बचे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम ये भी अपेक्षा करेंगे पुलिस प्रशासन से कि ऐसे लोग जो मदांध हो गए, अंधे हो गए, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिसकी वजह से ये संदेश जाए कि भविष्य में अगर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। ये पंचायत हमारे समाज की तरफ से पंचायत हो रही है। 2 दिन से ये जो मामला चल रहा है गिजौली में, उसमें जाट समाज के लोगों पर छींटाकशी ज़्यादा हो रही है। झगड़ा दोनों तरफ से हुआ है। झगड़ा करने वाला कौन है इसका कोई देख नहीं रहा है। और जो जाट समाज के बच्चे हैं, वो 5 बच्चे जो है जेल भेज दिए गए हैं, और उनकी तरफ से एक भी जेल नहीं गया है। इस बात का रोष है पूरे समाज में। इसी बात को लेकर पंचायत हो रही है। या तो कार्रवाई दोनों तरफ से हो, नहीं होगी तो पूरा समाज एक होकर इसका जवाब भी देगा। पूरा समाज अपने बच्चों के साथ है। अब जो भी प्रशासन 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, हमारे समाज में जो निर्णय लिया जा रहा है, हमारे बुजुर्ग यहाँ निर्णय ले रहे हैं समाज के लोग, वो इस बात को लेके ले रहे हैं। लड़ाई हम चाहते नहीं है। अगर समाज ने बराबर का जो है उधर कार्रवाई नहीं की, तो आगे फिर समाज जो निर्णय लेगा उसमें सब साथ है, या पूरा समाज साथ है, पूरा क्षेत्र साथ है। पर अभी हम लड़ाई चाह नहीं रहे। 2 दिन का इन्हें अल्टीमेटम है, और हम दूसरा समाज भी है, वो भी हमसे अलग नहीं है, वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे ही गाँव के हैं। हम नहीं लड़ाई चाह रहे। उनमें 1-2 परिवार के लोग हैं जो लड़ाई कराते हैं, वो लोग लड़ाई करने वाले नहीं है, उन्हें लड़ाई कराई जा रही है उनसे भी।
तो ये उन्हें दंड दिया जाए जो लड़ाई करने वाले लोग हैं। झगड़ा किस मामले को लेके? झगड़ा बच्चों में लेके हुआ है, मोबाइल को लेके झगड़ा हुआ है। उसको तूल दिया गया है, तूल दे के एक तरफ 15-20 बच्चे थे, एक तरफ 3 बच्चे थे। वो झगड़ा हुआ, उसमें जो दोषी था उसे जेल भेज दिया गया। चलो उसने कट्टा भी जो भी हथियार निकाल लिया। उसके बाद जो बात हुई है वो गाली देने को लेके बढ़ी है बात। गाली दी गई है एक समाज की तरफ से, दूसरे समाज ने फिर दूसरे दिन लड़कों ने मारपीट की है। अब कल जो बात हुई है, कल भी गाली दी गई है उधर से, और थोड़ा सा पहले उकसा देते हैं, फिर ये लोग हल्ला कर देते हैं समाज के। पर हम तब भी इन सब समाज के बच्चों को इनको रोक रहे हैं, अपनी तरफ से किसी को लड़ाई होने नहीं दे रहे। पूरा समाज हमारा एकजुट होकर अपने बच्चों को ही डांट रहा है और रोके गए बच्चे। परंतु पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर आगे कार्रवाई फिर पूरा समाज करेगा, जो समाज कहेगा वो करना पड़ेगा।